जय श्रीमन्नारायण। जय श्री हरि भक्तों। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। प्रिय भक्तों, मैंने इसके पहले वीडियो में आपसे कहा था कि चलो चले एक कदम ब्रह्म की ओर, और उसी कथा में मैंने आपसे यह भी कहा था कि जो स्वयं भ्रमित हो वो दूसरों को भ्रम से कैसे बाहर निकालेगा। अर्थात जो स्वयं बंधा हो वो दूसरों के बंधन को कैसे खोल सकेगा। फिर मैंने यह भी कहा था कि सर्वाधिक प्रेम कौन करता है, माँ या पिता। तो इसके पीछे कुछ कारण थे और वही कारण मैं आपको आज बताऊंगा। कारण ये कि मैं चाहता हूं कि मैं जैसे जैसे भ्रम से बाहर निकल रहा हूं वैसे वैसे आप सभी को भी इस भ्रम से बाहर निकाल सकें। माता पिता के संबंध में भी जो भ्रम फैलाए गए हैं मैं उसे दूर करना चाहता हूं। कारण कि मुझे दुख होता है। दुख इसलिए नहीं कि हम और आप माँ को अधिक मानते हैं, वो तो हमें मानना चाहिए क्योंकि माँ भगवान से कम नहीं है। पर दुख इस बात को लगता है भक्तों कि जब हम ये कहते हैं कि सबसे अधिक प्रेम माँ करती है, तो सोच के देखिए पिता के हृदय पर कैसा चोट लगता होगा, कैसा घाव लगता होगा। क्योंकि प्रेम तो पिता भी करते हैं, पर अधिक माँ करती है, ये आप कैसे कह सकते हैं। अब इसी संबंध में मैं आपको इसी भ्रम को दूर करने का आज प्रयास करूंगा। यदि आपका भ्रम दूर हो जाए, यदि आपको यह अच्छा लगे, तो कृपा करके माता पिता शरण कमलेभ्यो अवश्य कमेंट में लिखिएगा। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि जो स्वयं भ्रमित हो वो दूसरे को भ्रम से नहीं निकाल सकता, और जो स्वयं अज्ञानी हो दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकता, और जो स्वयं बंधा हो वो दूसरों के बंधन को नहीं खोल सकता। आज आप यह जानेंगे पहले, उसके बाद आप यह जानेंगे कि प्रश्न कैसा होना चाहिए कि सर्वाधिक प्रेम कौन करता है, यह प्रश्न होना चाहिए, या सबसे ऊंचा स्थान किसका है, यह प्रश्न होना चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं। प्रिय भक्तों, एक राजा थे। उन्होंने यह सुन रखा था कि श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से राजा परीक्षित जी का कल्याण हो गया था। अब राजा जी के मन में यह विचार आया, यदि मैं भी कथा का श्रवण करूंगा, सुनूंगा, तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। अब यह सोच करके उन्होंने अपने पुरोहित को बुलाया, पंडित जी को बुलाया, प्रणाम किया और उनसे अपना यह हृदय का बात बताया कि मैं भी चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण को सुन लूँ तो मेरा भी परीक्षित जी की तरह कल्याण हो जाएगा। पंडित जी तैयार हो गए, राजा जी भी तैयार हो गए। एक दिन रखा गया और उसी दिन कथा को प्रारंभ किया गया। कथा अपने नियत समय से समाप्त हुई। तब राजा ने कहा कि पंडित जी महाराज, आपने कथा को सुनाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखी और मैंने सुनने में, परंतु मुझे कोई अभी लाभ नहीं प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों महाराज? अब पंडित जी महाराज सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, मैंने कथा तो अपने बुद्धि के अनुसार कहा और आपने भी सुना, पर लाभ क्यों नहीं हुआ? तो अब इसका हल हमारे गुरु जी महाराज ही दे सकते हैं। राजा ने उनके गुरु महाराज को बुलवाया। जब उनके गुरु जी महाराज आए तो उनसे राजा ने कहा कि देखिए,
आपके शिष्य ने कथा सुनाने में कोई कसर नहीं रखी और न ही मैंने सुनने में भी मेरा कल्याण नहीं हुआ और न ही मुझे लाभ प्राप्त हुआ, ऐसा क्यों? गुरुजी ने हंसा और कहे, एक काम कीजिए, कुछ समय के लिए अपना स्थान मुझे दीजिए और मैं जहाँ खड़ा हूँ अर्थात अपने शिष्य के पास, आप मेरे शिष्य के पास आकर के खड़े हो जाइए और मैं आपके आसन पर बैठता हूँ। राजा जी शिष्य के पास आकर खड़े हो गए और महाराज जी आसन पर विराजमान हुए। तब गुरुजी ने आदेश दिया कि मेरे शिष्य के दोनों हाथ को बांधो और राजा जी के भी दोनों हाथ को बांध दो। बांध दिया गया। राजा जी महाराज और शिष्य जी महाराज समझ न सके कि गुरुजी कर क्या रहे हैं, पर आप ध्यान सुनिएगा, आप समझिएगा, क्योंकि यह आपके समझने के योग्य है। क्योंकि संसार में जो भ्रम फैला हुआ है, मैं उस भ्रम को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया मेरा साथ दीजिए। कहा गया कि कोई अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, तो मैं इस भ्रम को अकेले कहाँ तक समाप्त कर सकता हूँ? आप मेरा साथ दीजिए, समाप्त हो जाए। देखिए, तब गुरुजी महाराज ने कहा अपने शिष्य से, एक काम करो, तुम राजा जी महाराज के हाथ को खोल दो। अब शिष्य हैरान कि मेरा तो हाथ बंधा है और गुरुजी कह रहे हैं खोल दो, ये तो बड़ी अजीब बात है। शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, आपने ही तो मेरा दोनों हाथ बंधवाया है और बंधवाने के बाद कह रहे हैं कि उनका हाथ खोल दो। मैं उनका हाथ कैसे खोल सकता हूँ? मैं स्वयं बंधा हुआ हूँ। तब गुरुजी महाराज ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। तब राजा से कहा, एक काम करो, तुम मेरे शिष्य का हाथ खोल दो। तब राजा जी से बोले, महाराज आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, अभी तो आपके शिष्य ने कहा, वही मैं कह रहा हूं कि मैं स्वयं बंधा हुआ हूं बंधन में, तो मैं आपके शिष्य के बंधन को कैसे खोल सकता हूं? तब गुरुजी महाराज आसन से उतरे और राजा जी के पास आए। राजा ने कहा, गुरुजी वो सब ठीक है, परंतु आपने मेरे प्रश्न का अभी तक जवाब नहीं दिया। गुरुजी ने कहा कि मैंने जवाब दे दिया। राजा आश्चर्यचकित हुआ, बोला कि कब दिया जवाब आपने? तब गुरुजी ने समझाया कि देखो, जैसे मेरा शिष्य बंधा हुआ था, तुमको बंधन से नहीं खोल सका, और तुम बंधे हुए थे तो मेरे शिष्य को बंधन से नहीं खोल सके। ठीक उसी प्रकार इस संसार में सभी भ्रमित हैं, तो जो भ्रम से बाहर निकलने का प्रयास करेगा वही दूसरे को भ्रम से बाहर निकाल सकेगा। अर्थात यदि मेरे शिष्य ने अपना बंधन खोलने का प्रयास किया होता, तब जाकर के वह आपके बंधन को खोल सकता था। तो मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले हमें अपने भ्रम को दूर करना होगा, तब जाकर के हम परमात्मा तक पहुंच सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने भ्रम को दूर करना होगा, तब जाकर के हम परमात्मा तक पहुंच सकेंगे। अन्यथा हम 84 लाख योनि में घूमते रह जाएंगे, कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो 84 लाख योनि के चक्कर से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें भ्रम से बाहर निकलना होगा। जब हम भ्रम से बाहर निकल जाएंगे ना, तो ब्रह्म की प्राप्ति हमें अवश्य हो जाएगी। देखिए, मैंने आपको यह बताया उसी प्रकार एक प्रश्न में देखिए क्या से क्या कर दिया कि सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? सबसे अधिक प्रेम माँ करती है, ऐसा बताया गया। और जानते हैं, ऐसा बताने के बाद बच्चों के मस्तिष्क में
क्या हो गया? मां से अधिक प्रेम तो पिता से द्वेष हो गया। मां के लिए इस शब्द ने अमृत तो पिता के लिए जहर बोल दिया। अरे मां के लिए तो बच्चे पिता से लड़ जा रहे हैं, क्या यह सही है? और मुझे इसी बात से दुख होता है। देखिए, प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए था कि सबसे अधिक प्रेम कौन करता है। प्रश्न ऐसा होना चाहिए था कि सबसे ऊंचा स्थान किसका है। आप एक बात बताइए, मैं एक बात पूछता हूं, बताइए, और फिर निर्णय लीजिए कि क्या यह प्रश्न सही है कि सबसे अधिक प्रेम कौन करता है। सुनिए, एक दंपति के पुत्र हुआ। अब वह दंपति अर्थात पति पत्नी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे। बच्चा कभी गिरता है तो मां दौड़ती, वेग में दौड़ती, आहा लल्ला मेरा गिर गया। कभी पिता दौड़ते, हाय लल्ला मेरा गिर गया। अब आप बताइए, आप यह बताइए कि माता पिता जो दोनों दौड़े हैं अपने पुत्र के लिए, आप स्पष्ट करके बताइए कि कौन अधिक प्रेम किया है पुत्र से, मां या पिता। आप बता ही नहीं सकते। आप बता ही नहीं सकते कि कौन अधिक प्रेम करता है उस पुत्र से, क्योंकि दौड़े दोनों हैं। अब आप इसमें अंतर नहीं कर सकते। तो यह समय पर छोड़ दीजिए कि कौन अधिक प्रेम करता है, यह नियति पे छोड़ दीजिए कि कौन अधिक प्रेम करता है। एक और बात, जो पुत्र माता पिता के मध्य में अधिक प्रेम देखता है या अधिक दोष देखता है ना, वो पुत्र पुत्र नहीं होता है, कुपुत्र होता है। तो क्या आप कुपुत्र के श्रेणी में आना चाहते हैं तो आइए, परंतु मैं नहीं चाहता कि कोई भी अपने माँ के लिए अधिक प्रेम कहे और यह कह करके अपने पिता के हृदय को चोट पहुँचाए। अरे माता पिता के हृदय को चोट पहुँचाने वाला, दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रहता, कभी आगे नहीं बढ़ता। तो इस भ्रम से बाहर निकलिए आप। मेरा यही प्रयास है कि मैं अपने साथ साथ आप सभी को इस भ्रम से बाहर निकाल सकूं। जितना हो सके कथा सुनिए, पर कथा में चिंतन मनन कीजिए, उस पर सोच विचार कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। कथावाचक यदि कथा से हट करके कुछ बातें करते हों, उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कथा में जो लिखा है वो आपका कल्याण करेगा। कथा के बाहर की जो बातें हैं वो कल्याण नहीं करेंगी। हाँ, कुछ कुछ बातें कल्याण करने के योग्य होती हैं, पर कुछ बातें भ्रम में डाल देती हैं। जैसा आप आज भ्रमित हैं और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भ्रम से निकाल सकूँ, और मुझे विश्वास है कि मैं आपको भ्रम से बाहर निकालने में कुछ तो सक्षम हुआ होऊंगा। यदि ऐसा है तो आप सभी मेरे साथ आइए, हम सभी मिलकर के उस परमात्मा की तरफ चलने का प्रयास करते हैं, इस भ्रम को तोड़ने का प्रयास करते हैं और ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अरे यदि भ्रम नहीं होता तो आप बताइए, आप सभी कहते हैं ना माता पिता देवो भव। अरे सिर्फ आप कहते हैं, अर्थात आप जानते हैं कि माता पिता देवो भव, देवता तुल्य है, परंतु मानते नहीं। यदि मानते तो आप मंदिर में कम और घर में माता पिता की सेवा करते हुए अधिक पाए जाते, है ना। तो माता पिता की सेवा कीजिए, मंदिर में जाइए, पर अपने घर रूपी मंदिर को मत त्यागिए। घर रूपी मंदिर में रह रहे उन दो महान विभूति अर्थात माता पिता जो देवता के तुल्य हैं, उनको मत त्यागिए, उनसे दूर मत होइए, अन्यथा आप प्रभु से कितने दूर चले जाएंगे ये मैं नहीं कह सकता, ये प्रभु ही जाने। देखिए, जब भी कोई कहे कि कौन अधिक प्रेम करता है,
तो आप सिर्फ एक ही बात कहिएगा, ये मैं नहीं कह सकता कि कौन अधिक प्रेम करता है। अरे माँ भी प्रेम करती है और पिता भी प्रेम करते हैं, पर अधिक कौन करता है ये मैं नहीं कह सकता, ये मेरे क्षमता से बाहर है। हाँ, पर कोई कहे कि सबसे ऊंचा स्थान किसका है, तो आप बेझिझक यह कहिएगा कि सबसे ऊंचा स्थान माँ का है, और माँ से ऊंचा स्थान किसी का नहीं है। और इस बात में थोड़ा सा भी भ्रम नहीं है। यदि है तो बताइए, कमेंट में बताइए, क्या इसमें भ्रम है? परंतु उसमें भ्रम है कि कौन अधिक प्रेम करता है, इसमें भ्रम है। आप कह ही नहीं सकते, और इस भ्रम से बाहर आ जाइए भक्तों, बाहर आ जाइए। मैं बार बार कहूँगा, मैं चाहता हूँ कि आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। हमारे सनातन धर्म में यही तो अच्छाई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम चाहते हैं कि सभी सुखी रहें, कोई दुखी ना हो। और मैं भी यही चाहता हूँ कि सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो और सभी परमात्मा की ओर चले। प्रिय भक्तों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि।